इलेक्शन में 3 माह से भी कम अरसा रह जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम बारे मखमसे का शिकार दिखाई देती है। 9 मई की शरपसंदाना कार्रवाइयों के बाद जहां इमरान डू रहनुमाओं और उम्मीदवारों की अक्सरियत पीटीआई से ताल्लुक तोड़ चुकी है, वहीं तहरीक इंसाफ में बचे कुछ रहनुमाओं को इलेक्शन में पार्टी पर पाबंदी का खदशा है। ताहम दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने सीनियर सरकारी जराये के हवाले से दावा किया है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत पर पाबंदी आयद करने पर गौर नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने भी तस्दीक की है कि पीटीआई पर पाबंदी आयद करने का कोई एजेंडा है और न ऐसा कोई मामला किसी भी मौके पर जेर गौर आया। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से अपनी साबिक़ा पेशगोई तब्दील कर दी है कि पीटीआई रहेगी और ना बैलेट पेपर पर इसका इंतखाबी निशान बल्ला। आज राजा रियाज कहते हैं कि सूरत हाल तब्दील हो गई है और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया है कि पीटीआई को इलेक्शन में ज्यादा वोट नहीं पड़ेंगे। राजा रियाज के मुताबिक 3 बड़ी वजूहात की वजह से पीटीआई के लिए इंतखाबी मुकाबला बहुत मुश्किल साबित होगा, क्योंकि पीटीआई के पास तजर्बा नहीं, पैसा नहीं और वक्त नहीं। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बकौल इलेक्शन में पीटीआई की मकबूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 मई के बाद पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली की एक बड़ी तादाद पीटीआई छोड़कर जा चुकी है और अब पार्टी के लिए मुनासिब उम्मीदवारों को इलेक्शन में लाना बहुत मुश्किल होगा। जिन लोगों को इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाएगा उनके पास इलेक्शन का तजर्बा होगा और ना उनके पास इलेक्शन मुहिम चलाने और वोटरों तक पहुंचने के लिए वक्त। माजी के बरक्स पीटीआई को फंड्स के मसाइल का सामना भी रहेगा। राजा रियाज का कहना था कि इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन के दिन की डायनेमिक्स बहुत ही अहम हैं, जिनके लिए तजर्बा, वक्त और पैसा चाहिए और पीटीआई के उम्मीदवारों के पास इस दफा ये तीनों नहीं हैं। हालांकि चंद माह कबल राजा रियाज ने कहा था कि पीटीआई पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और इसका इंतखाबी निशान बल्ला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फहरिस्त से हटा देगी, जबकि इमरान खान जेल में रहेंगे। अब वो कहते हैं कि सूरत हाल तब्दील हो गई है और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। ताहम दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत को भरपूर यकीन है कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर भी अगर इसे इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली तो वो बड़ा सरप्राइज देगी। पीटीआई वालों की राय है कि बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान बल्ला भी बड़ा सरप्राइज होगा। सिर्फ पार्टी चेयरमैन इमरान खान ही ऐसा नहीं समझते, बल्कि जुमेरात को पार्टी के जेल में कैद रहनुमा परवेज इलाही भी यही कहते दिखाई दिए कि पीटीआई को उम्मीद से ज्यादा वोट पड़ेंगे। दूसरी जानिब इंटेलिजेंस के एक अहम जराये ने बताया कि पीटीआई के बड़े मकबूलियत के दावे महज कही सुनी बातें हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जमीनी हकायक अमूमी तासुर से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दूसरी तरफ द न्यूज़ की जानिब से हाल ही में कराए गए सर्वे के नताइज से मालूम होता है कि पीटीआई की मकबूलियत पंजाब में 41% है, नून लीग 28%, पीपल्स पार्टी 4%, जबकि टीएलपी वगैरह की मकबूलियत सिर्फ 6% है। सिंध के मामले में पीटीआई की मकबूलियत 36%, पीपल्स पार्टी 35%, नून लीग 3%, एमक्यूएम वगैरह 2% हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 69% वोट पीटीआई को जा सकता है, नून लीग 12%, जबकि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत सिर्फ 2% है। बलूचिस्तान में पीटीआई की मकबूलियत 36% के साथ सर फहरिस्त है। इसके बाद पीपल्स पार्टी 18%, एएनपी 11%, जबकि नून लीग भी 11% मकबूल है। सर्वे में जवाब देने वाले हर 5 में से तकरीबन 2 लोगों यानी 37% का कहना था कि अगर इमरान खान पार्टी के सरबराह नहीं होंगे तो वो पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई के तकरीबन आधे वोटर्स का कहना है कि इमरान खान पार्टी के सरबराह ना होंगे तो वो फिर भी पीटीआई को वोट देंगे। अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो चौथाई वोटर्स इस सूरत में नून लीग को वोट देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।